हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे लॉगरिथम के प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक है, लघुगुणक फलनों के पिछले साल में जेईई एडवांस में या जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने जेईई 2011 जेईई एडवांस 2011 में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ मैं। Let x naught comma y naught be the solution of the following equation. Be the solution of the following equation. इक्वेशन दे रखी है 2x की पावर ln 2 बराबर 3y की पावर ln 3 और 3 की पावर ln x बराबर 2 की पावर ln y। देन x नॉट इज, तो पूछा है देन x नॉट, तो x नॉट का मान बताओ। ऑप्शन किनारे लिख रहा हूँ मैं। ऑप्शन है 1/6, 1/3, 1/2 और 6। हिंदी में देखते हैं। हिंदी में माना x नॉट कॉमा y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस समीकरण के हल है कि माना x नॉट y नॉट, ये जो समीकरण है ना 2x की पावर ln 2 बराबर 3y की पावर ln 3, इस समीकरण के हल है x नॉट y नॉट। ठीक है, तो पूछ रहा है भाई x नॉट का मान बता दो। अगर ये इसका हल है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो x नॉट की वैल्यू बता दो। तो ये अपने जेईई 2011 में आया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो भाई 2x की पावर ln 2, ln का मतलब याद है ना, ln का मतलब होता है log बेस e, नेचुरल लॉग, अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, इक्वल टू 3y की पावर ln 3। ठीक है, तो याद करो लॉग के एकदम बेसिक में चलते हैं। अप्रोच 1 लग सकती है क्या? अप्रोच 1 क्या थी? log x बेस a इक्वल टू n, तो x की वैल्यू a की पावर n, ऐसा कुछ लग नहीं सकता। अप्रोच सेकंड अपन ने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, वो भी लग नहीं सकती। बची अप्रोच थर्ड, है ना। बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। जब भी ऐसे आए ना 2x की पावर ln 2, 3y की पावर ln 3, बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लो। अब मैं क्या है, दोनों तरफ लॉग बेस ई ही ले रहा हूँ, है ना। तो बोथ साइड दोनों तरफ टेक लॉग बेस ई। लॉग बेस ई बोलूँ या ln बोलूँ, एक ही बात है भाई। मैं ln बोलूँ या log बेस e बोलूँ, एक ही बात है। तो बोथ साइड ln लेने पर, दोनों तरफ ln लेने पर, तो देखो भाई, तो ln 2x की पावर ln 2 इक्वल टू ln 3y की पावर ln 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भाई है ln के अंदर नंबर है, नंबर की पावर है, पावर उतर के आगे इस फॉर्मूले से log m की पावर n log m, है ना। तो ln 2 उतर के आगे आ गया, बचा ब्रैकेट में ln 2x बराबर ln 3 उतर के आगे आ गया, बचा ln 3y। देखो भाई ये ln 2 बड़ा है, ये क्या दिख रहा है? log m इंटू n। फॉर्मूला क्या था log m इंटू n का? log m प्लस log n। तो ln 2 प्लस ln x इक्वल टू ln 3 और ये ln 3 प्लस ln y। ठीक है, तो ये भी देखो ln m इंटू n, तो log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। तो ln 2 तो बड़ा ही है। ओके, ln 2 का ln 2 से मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा? ln 2 का स्क्वायर, ln 2 का स्क्वायर, ln 2 का ln x से कराए तो ln 2 इंटू ln x इक्वल टू ln 3 को ln 3 से मल्टीप्लाई कराई ln 3 का स्क्वायर, फिर ln 3 को ln y से कराए तो प्लस का ln 3 इंटू ln y। हमें क्या निकालना है? हमें ये पता है कि x नॉट y नॉट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, x नॉट y नॉट इसका सॉल्यूशन है, ये पता है। और हमें x नॉट की वैल्यू निकालनी है, मैंने मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी एक ये भी दे रखी है, इसका भी यूज़ अपन को लेना पड़ेगा, इसका यूज़ लेना पड़ेगा। और ln x अगर कॉमन लेंगे तो यूज़ आ तो जाएगा। ठीक है,
तो देखो भाई अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार इसको एक बार इक्वेशन 1 देते हैं, सॉल्व करने से मतलब नहीं, और इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन और दे रखी है 3 की पावर ln x इक्वल टू 2 की पावर ln y। सही है, फिर से क्या करूँ, दोनों तरफ ले क्या ले लो, लॉग ले लो। जैसे दोनों तरफ लॉग लूंगा ln x उतर के आगे आ जाएगा और क्या बचेगा अपने पास ln 3। इधर भी देखो ऐसे लेके देख लो, दोनों तरफ लॉग लिया, 3 की पावर है ln x, इधर भी लॉग लिया, 2 की पावर क्या है ln y, ln x उतर के आगे आ गया तो ln x ln 3 ln y और ln का 2 ln 2 आ गया। इससे एक काम करता हूँ मैं, ln y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें x0 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन किस में चाहिए अपन को, x में चाहिए। तो ln y की वैल्यू निकाल दी, तो ln y की वैल्यू आ गई ln x ln 3 अपॉन ln 2 इक्वेशन 2। अब एक काम करता हूँ, इस ln y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, इस ln y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देता हूँ, पुट। तो जैसे ही पुट करूँगा क्या आएगा आगे, देखो भाई ln y की वैल्यू पुट की, ये है ln 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है ln 2 इंटू ln x है, ln 2 इंटू ln x इक्वल टू, उसके बाद क्या है ln 3 का स्क्वायर है, ln 3 का स्क्वायर है, प्लस ln 3 इंटू ln y है, और उस ln y की जगह मैंने रख दिया ln x ln 3 अपॉन ln 2, ठीक है, अपॉन ln 2। तो देखो ln 2 का स्क्वायर पड़ा है और ln 2 इंटू ln x भी पड़ा है, ln 3 का स्क्वायर है, प्लस देखो ये ln 3 इंटू ये ln 3 क्या हो गया, ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x अपॉन में कितना ln 2। अब एक काम करते हैं, अपन को देखो x0 निकालना है, तो x कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं, इससे अच्छा ln x कॉमन लेंगे। तो ln x कॉमन लेने के लिए एक काम करता हूँ, इस पूरे को उठा के माइनस में ले आता हूँ और इस ln 2 के स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ। तो ln 2 ln x ये इधर पड़ा है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस में, तो ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x अपॉन में ln 2 इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर पड़ा है और ये प्लस का ln 2 का स्क्वायर इधर आया तो माइनस का। देखो कंसेप्ट वही चल रहे हैं, हमें x निकालना है तो x एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट उधर भेज दिया। अब ये देखो ये ln x और ये ln x क्या आ रहा है कॉमन, जैसे ही मैंने ln x कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा ln 2 माइनस ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ln 2 बराबर ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अब देखो सॉल्व करने के लिए ये एक और उतार लेना, ठीक है, ये लाइन में मिटा रहा हूँ, ln x इसका एलसीएम लिया क्या आएगा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर और अपॉन में ln 2। सामने क्या है, सामने काम करो माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पर बचेगा ln 2 का स्क्वायर, माइनस वाला बन गया प्लस, और माइनस क्या बचेगा ln 3 का स्क्वायर, ln 3 का स्क्वायर। देखो भाई ये देखो ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ये भी ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में जाते ही ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ln x की वैल्यू आएगी माइनस का ln 2, x का मान क्या आएगा माइनस का ln 2। अब देखो भाई वही प्रॉपर्टी, अगर माइनस आगे आ सकता है तो ऊपर भी जा सकता है, तो ln x की वैल्यू आ गई ln 2 की पावर माइनस 1, ln से ln खत्म, x की वैल्यू आएगी 2 की पावर माइनस 1, और 2 की पावर माइनस 1 कितना हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखो जेईई एडवांस 2013 में आया है, तुम लोग और स्पीड से कर लोगे, मैंने समझाया तो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा, वैसे भी टाइम है अपना एडवांस में तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे सिंपल वे में क्वेश्चन आ रहे हैं, बस सॉल्व करते चलो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आ रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारे जेईई एडवांस 2012 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग 3/2, इसके ब्रैकेट में 1/3√2 रूट में 4 - 1/3√2 4 - 1/3√2 फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2 फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है। और इसके ऑप्शन नहीं, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये आया हुआ है हमारे जेईई 2012 में, ठीक है भाई। तो 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 ठीक है, 1/3√2 भी ठीक है। अब ये रूट वाला पार्ट इन्फिनिटी तक चल रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इस रूट वाले पार्ट को एक बार मैं y मान लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 - 1/3√2 फिर रूट में 4 - 1/3√2 फिर रूट में 4 - 1/3√2। ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। और ये कैसा कब तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है ना, भाई जो भी इन्फिनिटी में चल रहा है उसको y मान लो, ठीक है। तो y इक्वल टू रूट में 4 - 1/3√2। अब देखो भाई अपन ने y किसको माना है? 4 - 1/3√2 रूट में 4 - 1/3√2 इन्फिनिटी तक चल रहा है। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अपन ने y किसको माना है? रूट के अंदर 4 - 1/3√2 चलते हुए इन्फिनिटी हो रहा है, उसको y माना है। मैंने लिखा 4 - 1/3√2, फिर से यहाँ से क्या पढ़ रहे हो? रूट में 4 - 1/3√2, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसी चीज़ को तो y माना था। तो इसको फिर से क्या लिख दूँ मैं? y लिख दूँ इंटू में y, ठीक है। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर दो। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग, तो y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4 - y/3√2, ये आएगा। y स्क्वायर बराबर 4 - y/3√2। y स्क्वायर पड़ा है माइनस y/3√2, इधर आया तो प्लस y/3√2 प्लस 4 इधर आया तो -4 बराबर में 0। इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 × 3 12√2 बराबर में 0। द्विघात समीकरण है, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू आएगी माइनस का b -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर 1 -4 a की जगह 3√2 c जगह -12√2, तो प्लस का 12√2 हो जाएगा अपॉन में 2a, a की जगह कितना? 3√2। तो y की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट में, देखो भाई √2 × √2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 12, 24 × 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 24 और आ जाएगा 8 4 4 8, 288 आ रहा है भाई। इस पूरे को सॉल्व करने पर 288, 288 प्लस 1 289 अपॉन में 6√2। तो y की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 289 का रूट 17 बटा 6√2। तो y की वैल्यू आ गई -1 प्लस 17/6√2, और y की वैल्यू आ गई -1 -17/6√2। भाई देखो ये नेगेटिव में आ रहा है, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू निकलती है, जिसका रूट निकलता है वो होता है पॉजिटिव, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर है y इक्वल टू कितना? 17 - 1 16 बटा 6√2। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16 2 3 6 8 बटा 3√2, 8 बटा 3√2, ये आ गया y का मान। लेकिन हमें y नहीं निकालना था, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 1/3√2, 6 प्लस लॉग बेस 3/2 1/3√2 इंटू इस पूरे को y माना था, और इस y की वैल्यू निकाल ली। अब कितनी? 8 बटा 3√2, तो 8 बटा 3√2 सही है। तो देखो भाई √2 × √2 2, इस 2 से 4 कट गया, 4 बटा 3 × 3 9, तो y की इसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, और ऊपर है 4 नीचे है 9,
4 और 9, 4/9, ठीक है। तो 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 है, यही आइडिया लग जाता है। ये 3/2 है और ये है 2/3 का स्क्वायर। अब इसको 2/3 का स्क्वायर लिखूं या एक काम करता हूँ, चलो लिख देता हूँ 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। 2/3 का स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने, ये 2 उतर के तो आ गया आगे, तो 6 प्लस आ गया 2 लॉग बेस 3/2 और यहाँ 2/3। अब ध्यान से देखना भाई, ये 2 की पावर 1 है, नीचे जाएगा तो 2 की पावर -1, और ये 3 की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो 3 की पावर -1। तो 6 प्लस 2 लॉग बेस 3/2, इसको लिख सकता हूँ मैं भाई 3 की पावर -1/2 की पावर -1, इसको लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1, और ये 3/2 है ही। इस -1 को भी आगे भेज दिया, तो 6 - 2 लॉग बेस 3/2 और ये 3/2। लॉग ए बेस ए कितना होता है 1, तो 6 - 2 कितना आंसर 4। तो इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जे एडवांस 2013 में आ रखा है, जे एडवांस 2013। क्वेश्चन क्या आ रखा है, इफ 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x - 1, यदि 3 की पावर x बराबर है 4 की पावर x - 1, देन x इज इक्वल टू, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 2 log 2 बेस में 3 अपॉन 2 log 2 बेस में 3 - 1। ऑप्शन बी 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस 2। ऑप्शन सी 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4। ऑप्शन डी 2 log 3 बेस 2 अपॉन 2 log 3 बेस 2 - 1। ये क्वेश्चन आ रखा है अपने जे एडवांस में, ठीक है ना। दे रखा था क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज़्यादा इसके सही आंसर है, हो भी सकता है और नहीं भी। आ रखा है मल्टीपल चॉइस में, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है, 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x - 1। देखते ही अंदाज लग रहा है कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x - 1, दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना। टेक बोथ साइड लॉग। जैसे ही लॉग लिया, लॉग बेस ई ले रहा हूँ ना, ln वाला लॉग ले रहा हूँ, 3 की पावर x, तो ये होगा लॉग बेस ई 4 की पावर x माइनस का 1। x उतर के क्या आएगा आगे प्रॉपर्टी से, तो x log 3 बेस ई इक्वल टू x - 1 log 4 बेस ई। तो x log 3 बेस ई इक्वल टू x इंटू लॉग 4, x इंटू लॉग 4 बेस ई माइनस log 4 बेस ई। अब देखो भाई हमें x निकालना है, तो x को अकेला करो, माइनस log 4 इधर भेज दो, प्लस log 4 बेस ई, और ये प्लस का इधर भेज दो, तो x log 4 बेस ई माइनस x log 3 बेस ई log 4 बेस ई इक्वल टू, हमें x निकालना है, x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा, log 4 बेस ई माइनस log 3 बेस ई। हमें x निकालना है, x के मल्टीप्लाई में ये इधर गया तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, log 4 बेस ई माइनस log 3 बेस ई डिवाइड में जाएगा log 4 बेस ई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, log 4 बेस ई, log 4 बेस ई, इसके डिवाइड में क्या आ गया log 4 माइनस log 3। ये अपने x की वैल्यू आ गई भाई कि log 4 बेस ई अपन log 4 बेस ई माइनस log 3 बेस ई। अब देखो बेस ई हो ज़रूरी नहीं है कि इतने ऑप्शन है, यहाँ बेस 3 है, बेस 2 है, बेस 4 है। मतलब जब मैंने यहाँ बोथ साइड लॉग लिया है
तो ज़रूरी नहीं कि log बेस e लो, हो सकता है log बेस a ले ले, और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। e तो मतलब फिक्स हो गया कि भाई e की वैल्यू क्या होती है 2.71 नेपियर कांस्टेंट। तो हो सकता है अपन ऑप्शन के हिसाब से कोई भी log दोनों तरफ ले सकते हैं, log बेस 10, log बेस 3, log बेस 4। मैं जनरल मान रहा हूँ log बेस a, अपन ने ले लिया log बेस a, तो अपने आया log 4 बेस a, log 4 बेस a और log 3 बेस a। a क्यों लिया है, ऑप्शन दिख रहे हैं ना, बेस में 3 भी हो रहा है, बेस में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अपन a ले लेते हैं और पुट करके देख लेंगे कि बेस में क्या आ सकता है क्या नहीं। कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेस में 3 दिख रहा है भाई, तो मैं बेस 3 लेके देखता हूँ। तो जब a बराबर 3 हो, वैन बेस इक्वल टू 3, वैन बेस इक्वल टू 3, चेक करते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं। तो x की वैल्यू log 4 बेस 3 अपॉन log 4 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3। ठीक है, हमें लाना है कुछ ऐसा यानी आगे 2 लाना है, यहाँ 4 है। देखो भाई x की वैल्यू log 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और बेस तो 3 है ही, फिर इस 4 को भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और बेस 3 है ही, माइनस 3 बेस 3 कितना हो गया 1। ये 2 उतर के आगे आ जाएगा, ये भी 2 उतर के क्या आ जाएगा आगे, आंसर आ गया 2 log 2 बेस 3 अपन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। एक तो ऑप्शन ए होगा भाई इसका, अगर बेस 3 है तो आंसर ए सही है। चलो, लेकिन ज़रूरी नहीं, अभी दूसरे ऑप्शन भी बाकी है। दूसरे ऑप्शन में देखो भाई बेस में 2 है, अपन बेस 2 लेके देखते हैं। जब a इक्वल टू 2, जब a बराबर 2, वैन बेस a इक्वल टू 2, अगर a इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो x बराबर आने वाला है log 4 बेस में a की जगह 2 बटा log 4 बेस में 2 माइनस log 3 और बेस में 2। ठीक है, फिर से वही चीज़ें भाई, इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस 4 को भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और माइनस log 3 बेस 2। देखो भाई ये 2 उतर के आगे आ जाएगा, 2 उतर के आगे आ जाएगा। जैसे ये 2 उतर के आगे आएगा log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, ऊपर बचेगा 2, इसमें भी 2 उतर के आगे आ जाएगा, फिर 2 बेस 2 बचेगा और 2 बेस 2 हो गया 1, तो ये 2 जो आगे आएगा वो 2 पड़ा है, माइनस log 3 बेस 2। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी में बेस में मुझे 4 दिख रहा है भाई, तो बेस 4 ले लेते हैं, बेस 4 ले लो। जैसे बेस 4 लूँगा a बराबर 4, x की वैल्यू क्या आएगी log 4 और बेस में 4 लिया है बटा log 4 बेस में 4 लिया है माइनस log 3 बेस में 4 लिया है। भाई log 4 बेस 4 कितना होता है 1, कोई रोक ही नहीं सकता, 4 बेस 4 1 माइनस log 3 बेस 4। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। जे एडवांस का क्वेश्चन, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। लास्ट डी चेक करते हैं। डी क्या है, बेस में 2, बेस में 2 लिया था तो अपना आंसर तो वही बी आया था, तो डी नहीं आएगा, बात ही खत्म। इसका आंसर क्या होगा ए बी सी। ऐसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देख लो, बस रखना है, चेक करना है, आंसर निकालना। कॉपी कर लो। जे एडवांस 2018, जे एडवांस 2018, इसमें क्वेश्चन आ रखा है log 9 बेस 2, log 9 बेस 2 का स्क्वायर और इसकी पावर है log 9 बेस 2 का स्क्वायर और इसकी पावर दे रखी है 1 अपॉन log बेस 2 और log 9 बेस 2 इंटू में इंटू रूट 7 की पावर दे रखी है 1 अपॉन log 4 बेस 7। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया है भाई 2018 में, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो भाई log 9 बेस 2 है, इसकी पावर और पावर की पावर, तो पावर की पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई,
तो log 9 बेस 2 पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ऊपर 2 है और नीचे है log बेस 2 और log 9 बेस 2। ठीक है, रूट 7 को लिखता हूँ 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, पावर फिर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 7 की पावर 1/2 इंटू में 1/log 4 बेस 7, 1/log 4 बेस 7। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम लोगों को कि भाई log a बेस b इसको लिखें नीचे की तरफ, तो log b बेस a लिख सकते हैं। तो log b बेस a ऊपर आएगा तो ये बेस नंबर बन जाएगा और नंबर बेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई log 9 बेस 2 है इंटू 2। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो अगर नीचे ऐसा है कि log a बेस b इसको ऊपर भेजूँ तो ये बन जाएगा b जो बेस है वो बन जाएगा नंबर और a जो नंबर है वो बन जाएगा बेस। ये भी कुछ ऐसा ही है, देखो ये log का नंबर है और ये है बेस, इसको ऊपर भेज रहा हूँ। जैसे इसको ऊपर भेजूंगा ये जो बेस में 2 है वो तो बन जाएगा इसका नंबर और ये जो नंबर है वो बन जाएगा बेस, अगर इसको ऊपर भेजो तो कोई डाउट ही नहीं है। वैसे ही इसमें लगा रहा हूँ, देखो 7 की पावर 1/2 है, log 4 बेस 7 है, ऊपर भेज रहा हूँ तो log ये 7 बन जाएगा नंबर और 4 बन जाएगा बेस। ठीक है, अब देखो भाई ये 2 मल्टीप्लाई में log की पावर में चला जाएगा, तो log 9 बेस 2 ये हो जाएगा log 2 और log 9 बेस 2 है बेस में और 2 की पावर 2 की पावर 2 4, ये वही प्रॉपर्टी है। और log x की पावर n, तो n उतर के आगे आ सकता है तो वापस n पावर में भी तो जा सकता है, तो ये 2 पावर में चला गया। ठीक है, इंटू 7 की पावर log 7 बेस 4 है। अब देखो ये हाफ आगे है, ये हाफ को भी मैं पावर में भेज रहा हूँ 7 के पावर में, 7 की पावर हाफ। ठीक है, रूट 7 हो जाएगा वो। अब देखो 2 की पावर 2 हो गया 4, तो log 9 बेस 2 log 4 और ये है log 9 बेस 2 इंटू ये 7 की पावर 1/2 है जो पावर में चली गई। अब ये रूट 7 है भाई और ये देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, 7 की पावर log 7 की पावर हाफ और बेस में है 4। देखो भाई एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को, a की पावर log b बेस c है, इसमें ये b a की जगह आ सकता है और a b की जगह जा सकता है, वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो log की पावर है log 4 बेस समथिंग, तो ये log 4 की जगह जा सकता है और 4 log की जगह आ सकता है, तो 4 आ गया। अब 4 आ गया इसकी जगह और ये जाएगा उधर, तो 4 की पावर इसकी जगह आ गया 4 की पावर क्या है log बेस में log 9 बेस 2 है और ये चला गया 4 की जगह, तो इस 4 की जगह क्या लिख रहा हूँ log 9 बेस 2। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी मैं इसमें लगा रहा हूँ भाई, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाने के लिए 7 की पावर है log 7 की पावर हाफ बेस 4, 4 बेस 7 की पावर 1/2 किया था, 1/log 4 बेस 7 ऊपर गया तो 7 बेस 4 रूट 7 हो जाएगा। अगर इस पर प्रॉपर्टी लगती है 7 की पावर हाफ log 7 बेस 4 रूट 7। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। वन बाई 2 log 4 बेस 7। क्वेश्चन में भाई 7 बेस 4 दे रखा है ना, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लिख दिया मैंने। 7 बेस 4 है तो ऊपर जाएगा तो 4 बेस 7 बनेगा। ठीक है, 4 बेस 7 बनेगा तो सिंपल वही कहानी है, ये हाफ 4 के ऊपर आएगा तो ये 4 की पावर हाफ बेस में 7 पड़ेगी। और यही प्रॉपर्टी इसमें लगा रहा हूँ जो इसमें लगाई है, क्या कि ये बेस रूट 4 की जगह जा सकता है और रूट 4 इस 7 की जगह आ सकता है। तो पहली बात ये 4 की पावर हाफ रूट 4 कितना हो गया 2, तो 7 की पावर log बेस 7 रूट 4 हो गया 2। फिर देखो भाई 7 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा प्रॉपर्टी से,
तो 2 की पावर कितना हो गया ये log 7 बेस 7। अब log 7 बेस 7 कितना 1, log a बेस a कितना 1, तो log 9 बेस 2 बेस में भी log 9 बेस 2, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो 4 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 4 इंटू 2 8। क्वेश्चन बस चेंज कर लेना, वो log 7 बेस में 4 था, ठीक है ना। तो 7 बेस में 4 है तो ऊपर आएगा तो 4 बेस 7 बन जाएगा, तब रूट 4 क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा अपने। ये आया हुआ है अपने जेईई एडवांस 2018 इंटीजर टाइप, ऐसे क्वेश्चन है। और भी बहुत क्वेश्चन है। जिनके ईयर नहीं पता अपन को, अब देखो कौन से ईयर में आ रखे हैं वो तुम देख लेना, पर ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रखा है, इफ log 2 बेस 7 इक्वल टू k देन log 28 बेस 49 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ऑप्शन ए 1 प्लस 2k अपॉन 4, ऑप्शन बी 1 प्लस 2k अपॉन 2, ऑप्शन सी 1 प्लस 2k अपॉन 3 और डी है नन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है भाई, log 2 बेस 7 है k, तो इसकी वैल्यू पूछिए, अंदाज लगाओ। ये 2 है बेस में 7 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 28 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 4 और बेस में 49 पड़ा ही है, ठीक है। log m इंटू n क्या होगा log m प्लस log n, तो log 7 बेस 49 प्लस log 4 बेस में 49, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं 7 का स्क्वायर और ये है 7, इस log बेस 4 बेस 49 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिखवाया था log a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा और log b बेस a, तो सेम यही है log a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, तो बीटा अपॉन अल्फा, तो 2/2 log 2 बेस 7। वैसे ये log a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, तो बीटा अपॉन अल्फा, तो 1/2 log 7 बेस 7, 7 बेस 7 हो गया 1, ये बचा हाफ प्लस 2 से 2 कट गया, और इसकी वैल्यू क्या है k, तो हाफ प्लस k, कोई आंसर है हाफ प्लस k, एलसीएम ले लो भाई, 1 प्लस 2k अपॉन 2, 1 प्लस 2k अपॉन 2, ऑप्शन बी ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर ही आ रखे जो भी लास्ट 10 ईयर्स में। एक क्वेश्चन ये आ रखा है, देखो भाई, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, the number of positive integers satisfying the equation x plus log बेस में 10 2 की पावर x plus 1 इक्वल टू x log 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10 is ऑप्शन ए 0 1 2 और इनफाइनाइट।
ये क्वेश्चन आ रखा भाई, हिंदी में सुन लो क्वेश्चन एक बार। क्या कह रखा है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये जो समीकरण है इसको संतुष्ट करने वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बताओ। समीकरण, ये जो भी समीकरण है, ये समीकरण को संतुष्ट करने वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बताओ। धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बतानी है भाई। समीकरण तुम्हारे सामने, इसको कोई ना कोई x तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, कोई तो x उसको संतुष्ट कर रहा होगा। तो इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो नंबर पूछ लिया इसने, है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वैल्यू नहीं पूछी इस बार x की। मान लो x के लिए तुम्हारे 2 निकल जाए तो तुम तो 2 लगा दोगे। इसने नंबर पूछा कि कितने x आने वाले हैं। कोशिश करते हैं करने की। देखो भाई, x पड़ा है प्लस x पड़ा है और ये पड़ा है x log। एक काम करते हैं, x एक तरफ ले रहा हूँ भाई, x पड़ा है उसको इधर लाओ, x log 5 बेस 10 को इधर लाओ, माइनस का x log 5 बेस 10 प्लस ये पड़ा है log बेस में 10 2 की पावर x प्लस 1 बराबर log 6 बेस में 10। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही x कॉमन लिया 1 माइनस log 5 बेस 10 प्लस log बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 बराबर log 6 बेस 10। ठीक है, अब दिखती बात है, अपन इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये log के टर्म में हो। एक को मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस में 10 पड़े। अब ये सॉल्व हो सकता है ना, आगे बढ़ सकते हैं। ये है log बेस में 10 2 की पावर x प्लस 1 और सामने है log 6 बेस में 10। सब बेस में 10 की बातें हैं, इसलिए इसको 10 बेस 10 लिख दिया मैंने। लिख तो 2 बेस 2 भी सकते हैं, लेकिन सब बेस में 10 की बातें हैं। तो log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n 10/5 और बेस में 10 है, प्लस log बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 है बराबर log 6 बेस 10 है। 5 से 10 कट गया 2 बार, x log 2 बेस 10 x log 2 बेस 10 प्लस ये क्या है log बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 बराबर log 6 बेस में 10। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, log m प्लस log n लगाओ। लेकिन log m प्लस log n में दिक्कत है x, तो x को 2 की पावर में चढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 बेस 10 और 2 की पावर x प्लस log बेस 10 2 की पावर x प्लस 1 बराबर log 6 बेस 10। अब दिख रहा है ये log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो log बेस में 10 2 की पावर x इंटू में कितना 2 की पावर x प्लस 1 बराबर में कितना है log 6 बेस में 10। देखो भाई, ये log बेस में 10 इंटू समथिंग बराबर है log बेस में 10 इंटू समथिंग। तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये समथिंग इक्वल टू समथिंग होगा। ठीक है, एक तरह से यूँ समझ लो log बेस 10 कैंसिल आउट हो गया, हालांकि एंटी लॉग लेते हैं। अब देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x इंटू 1 2 की पावर x बराबर में है 6, उधर आया तो माइनस 6। 2 की पावर x को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर x का स्क्वायर, और 2 की पावर x को या t मान लो तो एक क्वालिटी बन गई t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 बराबर 0। 2 की पावर x को t मान लिया, इसके फैक्टर क्या आएंगे t स्क्वायर प्लस t मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर 1, 3 माइनस 2 इंटू टी माइनस 6 बराबर 0। तो t की वैल्यू से आएगी एक तो माइनस का 3 और एक आएगी प्लस का 2। सही है क्या? फैक्टर तो ये होंगे 3 माइनस 2 1 और 3 इंटू 6 ये आने वाला है। तो t किसको माना 2 की पावर x। क्या 2 की पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। क्या 2 की पावर x 2 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल। कब? जब x बराबर 1 हो, जब x की वैल्यू क्या हो 1। कंपेयर कर सकते हैं, अगर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 1 तो x की वैल्यू 1।
x1 आया है, इसने पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बताओ। x1 आया है ये अलग बात है, लेकिन x की वैल्यूज कितनी आई है, एक ही आई है, दूसरी तो आई नहीं, तो आंसर 1। x बराबर 1 नहीं लगा रहा, वो नंबर में 1 है कि x के कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो 1 इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो भाई। एक तो ये आ रखा है क्या कि log 2 बेस 10 बराबर दे रखा है a, log 3 बेस 10 बराबर दे रखा है b। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मैं लिख नहीं रहा, बोल देता हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है log 60 को एक्सप्रेस करना है a एंड b में। log 60 को प्रदर्शित करना है a और b में। ऑप्शन a प्लस बी प्लस 1, a माइनस बी प्लस 1, a माइनस बी माइनस 1 और a प्लस बी माइनस 1। तो log 60 को a और b में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई। तो log 60 है, इसको अपन ये लिख सकते हैं भाई, log 2 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 10 60 लिख सकता हूँ। और log m इंटू n क्या होता है, m प्लस n, log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। बेस में मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 2 बेस 10 कितना है a, 3 बेस 10 कितना है b, 10 बेस 10 कितना होगा 1। आंसर a प्लस बी प्लस 1। कभी कभी और इजी आ जाता है क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो भी प्रीवियस ईयर होंगे कमेंट कर देना, मैं उसके सॉल्यूशन दे दूंगा। एक क्वेश्चन और लास्ट। a की वैल्यू है log बेस 2 log बेस 4 256 प्लस log 2 बेस में √2। ये है a की वैल्यू। पूछा है a का मान क्या होगा, 2 3 5 और 7, 2 3 5 7। तो देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने बहुत कर रखे हैं। सिंपल सी बात है, log बेस में 2 है, log बेस में 2 है और log बेस में 4 है। 256 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस में 4 है ना, तो 4 की पावर कुछ सोचो कि log 256 को क्या लिख सकता है। वैसे ही बेस में √2 है, इधर सोचना पड़ेगा। तो 256 को देखो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 कितना होता है 256। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 4। बेस में √2 है, इसको भी कुछ सोचो √2 की टर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ √2 की पावर 2। √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये 4 उधर के आगे आएगा और ये 2 उधर के आगे आएगा, तो log बेस 2 log बेस 2, ये 4 उधर के आगे, 4 उधर के आगे, और log 4 बेस 4 हो गया 1। चलो ये 2 उधर के आगे आएगा, log √2 बेस √2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखो भाई, फिर 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, इस 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 उधर के आगे आ जाएगा, तो log 2 बेस 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 बेस 2 कितना हो गया 1, 2 और 1 3, ऑप्शन बी। तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन अपन ने लॉगरिथम लघुगुणक के कर लिए। कुछ जो भी 2-3 क्वेश्चन है जो बच गए हैं वो तुम लोग कर लेना, और जो कुछ समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।